दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और शायद ये सवाल हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेले हैं? आपका व्हाट्सएप भरा हुआ है, आपके इंस्टाग्राम में हजारों लोग हैं, लेकिन अंदर कहीं आपके एक अजीब सा खालीपन है। और कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है और मेरे साथ ही कुछ गलत है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज के डेट में तो अकेलापन एक महामारी बन चुकी है। बल्कि 2018 में यूके ने तो लोनलीनेस मिनिस्ट्री ही बना दी थी। जी हाँ, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, क्योंकि करोड़ों लोग अकेलेपन से जूझ रहे थे। दोस्तों मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूँ, और गहरी बात ये कि अकेलापन हमेशा खराब नहीं होता। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अकेलापन और दूसरा होता है अकेले रहना। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च बताती है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और क्रिएटिव लोग, उन्होंने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा हिस्सा अकेले में बिताया। निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सब के जीवन में एक कॉमन चीज़ है, और कॉमन चीज़ है डीप सॉलिट्यूड। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको लोनलीनेस दर्द तो देता है, लेकिन वहीं सॉलिट्यूड आपको शक्ति देता है, पावर देता है। अब लोनलीनेस क्या है? दोस्तों लोनलीनेस वो है जब आप अकेले नहीं रहना चाहते और फिर भी अकेले हैं। और वहीं सॉलिट्यूड जब आप भीड़ में तो होते हैं लेकिन आप अकेले रहना चाहते हैं। दोस्तों एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, और कहानी ये कि किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि मुझे अकेलापन क्यों महसूस होता है। तो संत ने मुस्कुरा कर बोला कि आप लोगों से भाग रहे हो और आप खुद से भी भाग रहे हो। दोस्तों अकेलापन इसलिए आता है क्योंकि हम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। हम खुद से बचने के लिए नेटफ्लिक्स का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये सब खत्म हो जाती है ना, तब आता है लोनलीनेस यानी अकेलापन। तब आपको अकेलापन झेलना पड़ता है। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को एक कमरे में बिठाया गया और उनके सामने एक बटन रखा गया। उस बटन को दबाने से एक हल्का सा शॉक लगता था। उनसे कहा गया कि आप बस 15 मिनट तक चुपचाप बैठिए। और दोस्तों रिजल्ट क्या आया, आप शॉक हो जाओगे। लगभग 67% लोगों ने उस बटन को दबाया और अपने आप को शॉक दिया। कहने का मतलब यह है कि इंसान 15 मिनट भी चुपचाप अपने साथ नहीं बैठ सकता। वो किसी और दर्द को झेल सकता है लेकिन चुपचाप नहीं बैठ सकता। लेकिन दोस्तों यहीं आपकी ज़िंदगी बदलती है। जब आप सॉलिट्यूड सीख जाते हैं तो आपके अंदर एक क्लैरिटी आती है। दोस्तों हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि लोगों की हैप्पीनेस का सबसे बड़ा फैक्टर क्वालिटी रिलेशनशिप होता है। वहीं पे एक और बात सामने आई कि जो लोग खुद के साथ टाइम बिताना सीखा, उन लोगों के रिलेशनशिप्स और भी अच्छे थे। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो रिलेशनशिप में डिपेंड नहीं करते थे, बल्कि वो सिर्फ कनेक्ट करते थे। दोस्तों जब आप अकेले होते हैं, जब आप अपने आप से बात करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए, बल्कि ये नहीं कि लोगों को आपसे क्या चाहिए। दोस्तों नंबर 2 है क्रिएटिविटी। दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि आपके ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क तब एक्टिवेट होता है जब आप अकेले होते हैं, और जब आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है तो नई आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी पैदा होती हैं। इसीलिए सबसे बड़े आइडियाज़ जब आते हैं जब आप अकेले होते हैं, जब आप अकेले टहल रहे होते हैं, जब आप शावर ले रहे होते हैं। नंबर 3 है इमोशनल स्ट्रेंथ। जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तो आप इमोशनल डिपेंडेंसी से मुक्त हो जाते हैं। तब आपको किसी के सपोर्ट की, किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों एक रिसर्च कहती है कि जब आप 30 मिनट अपने साथ बैठते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल 30% तक कम हो जाता है। इसीलिए ये मेडिटेशन इतना पावरफुल है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान को 15 से 20 मिनट रोज मेडिटेशन करना ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक खतरा भी है, और खतरा ये है कि अगर आपका लोनलीनेस लंबा हो जाता है तो वो डिप्रेशन में बदल सकता है। दोस्तों एक स्टडी बताती है कि क्रोनिक लोनलीनेस 15 सिगरेट रोज पीने जैसा हार्मफुल होता है। यानी हमें बैलेंस सीखना चाहिए, अकेलापन नहीं बल्कि मीनिंगफुल सॉलिट्यूड। दोस्तों अब जानते हैं कि सॉलिट्यूड कैसे सीखें। दोस्तों 15 से 20 मिनट रोज अपने साथ बैठिए, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, बस अपने साथ। जर्नलिंग शुरू कीजिए, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है उसे लिखना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों जब भी आपके पास टाइम हो, आप नेचर के साथ टाइम बिताइए। दोस्तों नेचर लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदल देता है। खुद से दोस्ती कीजिए। अगर आप खुद से खुश नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी कंपनी आपको खुशी नहीं दे सकती। दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जितना बड़ा नेटवर्क होगा, हमारे साथ जितने ज़्यादा लोग होंगे, मैं उतना खुश होऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है, उस इंसान से ज़्यादा
खुश इस दुनिया में और कोई नहीं होता। दोस्तों, मुझे एक बात याद आती है जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई इंसान अकेले किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता है, अकेले किसी सिनेमा हॉल में जाके मूवी देख सकता है, तो उस जैसा खुश इंसान दुनिया में और कोई नहीं है। दोस्तों, अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक पावर है, एक शक्ति है। क्योंकि जब आप खुद के साथ रहना सीख लेते हैं, खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब आपको किसी और इंसान की जरूरत नहीं पड़ती अपनी खुशी के लिए। आप किसी के ऊपर भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होते हैं। याद रखिए, लोनलीनेस आपको तोड़ता है और सॉलिट्यूड आपको बनाता है। और दोस्तों, कई बार जिंदगी में सबसे जरूरी आवाज़ वही होती है जो आप अकेले में खामोशी में सुनते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन मिला, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, अकेलापन नहीं, अकेले रहना सीखिए।